हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आज की अपनी जो क्लास है उसमें हम सीखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हम लोग आज की क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ये समझ में आएगा कि इसमें सडन फीलिंग होगी। हम लोग जो है जॉय बताएंगे, हुर्रे बताएंगे, या फिर अचानक से कोई सैड न्यूज आती तो अलास बताएंगे, ओह बताएंगे। इस तरीके से सडन फीलिंग होती है। इसमें हम लोग जो एक्सक्लेमेटरी एग्जाम्पल होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, इनको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। विस्मयादि होता है, विस्मयादि क्या होता है? विस्मय विस्मय होता है, विस्मयादि बोधक मतलब अचानक कोई सी फीलिंग आती है ना। इसमें हम लोग आज की जो क्लास रहेगी, इसमें हम अभी पॉजिटिव सेंटेंस और उसमें भी तारीफ करने वाले एग्जाम्पल्स को देखेंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वास्ट है। उसमें जॉय वाले एग्जाम्पल भी आते हैं, उसमें सैडनेस वाले भी आते हैं, अलास हुर्रे वगैरह सब आते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल सा एक स्ट्रक्चर जो क्लास में मैं जो जनरली हम लोग यूज करते हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि ये एक सेकंड के लिए और सुनना, समझना क्या है। कुछ सेंटेंस हाउ से बन जाएंगे, कुछ व्हाट से बन जाएंगे, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो हम आज की क्लास में वो सीखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर दो ग्रुप बना दे रहा हूं। एक ग्रुप में मैं आपसे बात करूंगा व्हाट की, मतलब हम व्हाट से एग्जाम्पल को बनाएंगे। एक ग्रुप में हम बात करेंगे हाउ से, है ना। दोनों का मतलब एक जैसा निकलेगा, लेकिन हम लोग दोनों से एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। जैसे इसमें जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें हम लोग चाहे तो हम पहले स्ट्रक्चर लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगी क्या आइडिया है, क्या आइडिया है बोलते ना हम लोग, क्या विचार है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? क्या आइडिया है या क्या तो विचार है, क्या विचार है ना। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। समझ में आ रही बात क्या? व्हाट एन आइडिया। अब इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, व्हाट एन आइडिया। अब इसी सेंटेंस को हम लोग यदि हाउ से बात करेंगे तो अलग तरीके से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हाउ से मैं इस सेंटेंस को चेंज करके दूसरा बता रहा हूं। जैसे कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर है ना। कोई सी वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है। यस। फिर व्हाट से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए इधर व्हाट साइड में आएंगे तो व्हाट नॉइस, कितना शोर शराबा है, कितना शोर शराबा है। समझ में आएगा क्या? कोई सी वस्तु अच्छी है तो बोलेंगे हाउ नाइस, कितनी अच्छी है, हाउ नाइस। यस। कोई सा क्वेश्चन आपको मिलता है, क्या तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रश्न है, क्या तो प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या तो भी लगा लीजिए, क्या तो प्रश्न, मतलब इसमें एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा, इसमें एक्सक्लेमेशन झलक रहा है। जैसे उन्होंने बोला क्या तो प्रश्न है, तो लिखेंगे आप व्हाट ए क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, व्हाट ए क्वेश्चन। इसी प्रकार से इस साइड में हाउ से बनाएंगे तो कितना सिंपल बोलेंगे कितना सिंपल है, साधारण है ना। तो क्या लिखेंगे इसकी इंग्लिश आप? हाउ सिंपल। कैसा लिखेंगे आप लोग? हाउ सिंपल। ठीक है, हाउ सिंपल। उन्होंने बोला क्या तो शर्ट है, क्या शर्ट है, मान लीजिए क्या शर्ट है, कमीज। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो व्हाट ए शर्ट, क्या शर्ट। हम लोग इस तरीके से कई बार बात करते हैं, ठीक है ना। कई बार हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात क्या? इन सेंटेंसेस को हमने कई बार पढ़ा है। फिर इधर जाएंगे हम लोग, कितनी गर्म है, कितना गर्म है, हाउ हॉट, हाउ हॉट, कितना गर्म है। ठीक है ना। कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, तो हाउ डिफरेंट, हाउ डिफरेंट। क्लियर? इस तरीके से। अब इधर जाएंगे, व्हाट कितनी अच्छी मूवी है ना। क्या तो मूवी है या कितनी अच्छी मूवी है ना, कितनी
अच्छी फिल्म है या मूवी है, तो व्हाट ए मूवी, व्हाट अ मूवी, इस तरीके से हम लोगों को बनाना है। अब हम बात करते हैं कि इनको और यदि थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो फिर मैं दोनों साइड के कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूं जिनसे थोड़ा सेंटेंस हमारा बड़ा बनेगा। कैसे, मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। जिससे सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट के बाद में हम लोग लिखेंगे ए या एन, क्योंकि यहां पर देखिए एन आया, व्हाट एन आइडिया और व्हाट ए नॉइस, तो ए या एन। फिर हम बात करेंगे यहां पर एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव के बाद में इसमें एक नाउन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया, नाउन का। इसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर रहेगा। हम बात करते हैं इधर की, तो इसका जो रूल रहेगा, देखिए हम लोग हाउ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हाउ लगाएंगे। हाउ लगाने के बाद हम लोग एडजेक्टिव लिखेंगे। एडजेक्टिव के बाद हम लोग इसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को अपने आप को इंप्रूव करके आगे बढ़ना है, तो और अपने मन से कई सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है और समझना है। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं लिख दे रहा हूं, कितना सुंदर फूल है, बहुत सुंदर फूल है ना। कब फूल है यार, हम लोग बात करते कितना सुंदर फूल है, तो हम इस रूल का यूज करेंगे, व्हाट अ, अब सुंदर को ब्यूटीफुल बोलते, व्हाट अ ब्यूटीफुल। फिर क्या करेंगे आप लोग, क्या है, देखो व्हाट लगा दिया, फिर ए लगा दिया, फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लगा दिया, फिर नाउन लगाएंगे। ठीक है ना, नाउन क्या आएगा, निर्जीव वस्तु है तो इट, व्हाट ए ब्यूटीफुल। अब क्या, नो सॉरी, इसमें ऑब्जेक्ट फ्लावर तो लगाइए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये वर्ब आ गया और एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इस तरीके से हमको सेंटेंस को बनाना है। इसका यदि हम सेंटेंस बनाएंगे तो इस साइड में जाएंगे तो ये रूल फॉलो करेंगे। इसी सेंटेंस को बोल देते हैं कि कितना सुंदर फूल है। ठीक है, कितना सुंदर फूल है, इसकी इंग्लिश बनाइए आप लोग, तो ये रूल फॉलो करिए। क्या रूल फॉलो करेंगे, हाउ, फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, फिर सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर, और ये इज क्वेश्चन मार्क, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज। इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। तो मैंने ये रूल इसलिए लिखवाए हैं कि आपको अपने आप को थोड़ा सा आगे ले जाना है, एक्सक्लेमेशन को और अच्छे समझना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमको डीपली स्टडी करना है, तो और हम इनसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। आज की क्लास मैंने प्राइमरी लर्नर, बिगिनर्स और हमारी क्लास के जो बच्चे हैं जिनको मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से जोड़ने की कोशिश करी। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। मैं आपको समय समय पर अच्छी क्लासेस लेकर के आऊंगा, इंग्लिश का नॉलेज दूंगा। और इंग्लिश में यदि किसी भी प्रकार की आपको किसी प्रकार की कोई सी भी डिफिकल्टी जाती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, आप खूब पढ़ें, पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहें और हमेशा मस्त रहें। ऑल द बेस्ट।